देश की अर्थव्यवस्था को बारी बारी से झटके लग रहे हैं। अब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि देश में छाई मंदी काफ़ी समय तक टिकने वाली है। SBI के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे देश में हालात इतनी खराब है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े पूरी तरह से शून्य हो सकते हैं। अप्रैल, मई, जून वे महीने हैं जिसमें देश पूरी तरह लॉकडाउन में था और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में उपभोक्ताओं की मांग की कमी पूरे साल रह सकती है, क्योंकि भविष्य को लेकर चिंतित लोग पैसा खर्च करने से कतरा रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कैसे देश पिछले वित्त वर्ष में ही मंदी के कुचक्र में फंस गया था। SBI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल वित्तीय बचत में 3.4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यही आंकड़ा केवल 1.3 लाख करोड़ बढ़ा था। नेट फाइनेंशियल सेविंग वो रकम होती है जो बैंक से लिए कर्ज जैसे घर, गाड़ी वगैरह को चुकाने के बाद बचता है। इसका सीधा मतलब है कि लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं और पैसा ज्यादा बचाने के बारे में सोच रहे हैं, और फिलहाल खर्च पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 और उसके पहले 5 सालों में जहां डिस्पोजेबल इनकम यानी वो पैसा जो टैक्स वगैरह कटने के बाद हाथ में आता है वो 2.1 गुना बढ़ा था, मगर वित्त वर्ष 2019-20 में यह सिर्फ केवल 1.1 गुना बढ़ा। इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में ही कम पैसा आ रहा है। उस पैसे को भी खर्चने की बजाय वो बचाने की जुगत में है, जिससे देश में मांग बढ़ नहीं रही और अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल रही है। जाहिर है कि इन आंकड़ों से कैसे देश में गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना को दोष देना बेईमानी है, और जल्द ही सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से पटरी से उतरने की नौबत भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़।